इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौम अकमलतु लकुम, आज के दिन मैंने मुकम्मल किया तुम्हारे लिए, आज के दिन मैंने पूरा किया तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारा दीन। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया, और मैंने अपने इनाम को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया, तुम्हारे ऊपर भरपूर कर दिया। और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को एक दीन के तौर पर चुन लिया, और मैं राज़ी हो गया कि तुम्हारा दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही होगा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह जल्ल जलालुहु के लिए है कि जिसने इंसानों के लिए इस्लाम जैसे मुकम्मल दीन को चुन लिया। और दरूद व सलाम की बारिश हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, कि जिन्होंने इस्लाम जैसे मुकम्मल दीन को तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों तक सही तरीके से पहुंचा दिया। और हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को सहाबा तक बिल्कुल एक अमानत के तौर पर मुकम्मल पहुंचाया, और सहाबा ने उसे एक अमानत समझकर आगे पहुंचाया, और इस्लाम में किसी किस्म की खयानत नहीं की। आप सब जानते हैं कि अभी जुल्हज्जा का बरकत वाला महीना चल रहा है, और इस बाबरकत महीने के पहले 10 दिन चल रहे हैं। जिस तरह के पहले जुमे में बयान किया जा चुका है कि जुल्हज्जा के पहले 10 महीने, इन पहले 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम खाई है। वल फज्र, और कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, जिसके बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि ये पहले 10 दिन हैं जुल्हज्जा के जिनकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। आप सोचें कि वो 10 दिन कितने बरकत वाले दिन होंगे और कितनी फजीलत वाले दिन होंगे कि जिन दिनों की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। आज इन दिनों की 8वीं तारीख है, आज जुल्हज्जा की 8वीं तारीख है, और आज का दिन 8वां दिन जुल्हज्जा का वो दिन है कि जिस दिन से हज शुरू होता है। 8 जुल्हज्जा से हज का पहला दिन है, और 8 जुल्हज्जा से हज शुरू होता है कि जिस दिन हाजी मिना को जाते हैं। ये जो मैंने आयत सूरत अल-माइदा की 3री आयत आपके सामने पढ़ी है, इस आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर और इंसानों पर अपने दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन मुकम्मल करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर अपने दीन को इस तरह मुकम्मल कर दिया है कि आज के बाद जब ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएंगे, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा कि जो आकर नया दीन लाएगा। इनके बाद कोई बंदा आकर दीन में नई चीज नहीं ला सकता, कोई बंदा दीन में किसी नई बिदअत को नहीं गढ़ सकता। दीन मुकम्मल होने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि दीन की हर चीज मुकम्मल हो चुकी है और दीन में इसके बाद किसी चीज को इजाफी तौर पर नहीं लाया जा सकता। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया, अपने इनाम को मुकम्मल कर दिया। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मैंने अपने दीन को मुकम्मल करके तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत कर दी है। गोया दीन जो है वो इंसान के लिए एक नेमत है और दीन इस्लाम इंसान के लिए इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान की जिंदगी की हर चीज इस्लाम के अंदर से निकल आती है। उसको किसी भी चीज में मदद चाहिए, इस्लाम उसकी मदद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने इस्लाम को एक दीन के तौर पर चुन लिया कि मैं तुम्हारा दीन जो है इस्लाम को करार देता हूं। अब ये आयत जो है, सवाल ये है कि ये इतनी अजीम आयत है कि ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? तो इसके बारे में इमाम बुखारी ने अपनी किताब में एक रिवायत नकल की है जो हज़रत उमर से मिलती है। वो कहते हैं कि यहूदियों में से एक यहूदी जो कि बाद में मुसलमान हो गया, वो यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, उनके पास आता है और उनसे कहता है, ए उमर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के ऊपर एक आयत नाजिल की है, तुम्हारे नबी के ऊपर कुरान की एक आयत नाजिल हुई है और मैंने देखा है कि तुम लोग वो आयत पढ़ते हो, और अल्लाह की कसम अगर वो आयत हम यहूदियों के ऊपर नाजिल होती तो हम उस दिन को, जिस दिन वो आयत नाजिल होती, हम ईद बना लेते। ये आयत इतनी अजीम आयत है। तो हजरत उमर कहते हैं कि भला वो कौन सी आयत है? तो वो यहूदी कहता है वो आयत है जो आयत मैंने पढ़ी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर मुकम्मल कर दिया। तो वो यहूदी कहता है कि ये आयत हमारे लिए इतनी खुशी की आयत होती कि जिस दिन ये आयत नाजिल होनी थी उस दिन को हम ईद कर लेते। तो हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के दिन अरफा में जुम्मे के दिन खड़े हैं और उनके ऊपर यह आयत नाजिल हुई। यानी गोया हजरत उमर फरमाते हैं कि यह आयत अरफात के दिन नाजिल हुई। अब यह आयत इतनी अजीम आयत अरफात के दिन नाजिल हुई, तो अरफात के दिन की क्या फजीलत होगी? अब अरफात के दिन की फजीलत को देखें तो पहली बात, अरफात का दिन उस महीने में आता है जिस महीने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए 4 महीनों को हराम करार दे दिया है। यानी इस महीने में न तुम लड़ोगे न तुम झगड़ोगे। जुल्हज्जा के महीने में अरफात का दिन आता है और सुभान अल्लाह जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में आता है। पहले 10 दिन वो दिन कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है, वलयालिन अश्र, और कसम है पहली 10 रातों की। अरफा का दिन जुल्हज्जा की 9वीं तारीख को आता है और आज चूंकि 8वीं तारीख है तो 9वीं तारीख कल होगी। कल अरफा का दिन है, वो दिन के जिस दिन हाजी अरफात के मैदान में जाते हैं। अब अरफा के दिन की क्या फजीलत है? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतिक़ल्लाहु फीही अब्दन मिनन नार मिन यौम अरफा। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम हदीस है। और इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पूरे साल का सबसे अजीम दिन, सबसे फजीलत वाला दिन यौम अरफा है, जो कि कल आ रहा है। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के 350 या 360 दिनों में से अल्लाह ताला किसी भी दिन इतने लोगों को जहन्नुम से आजाद नहीं करता जितने जो है वो अरफा के दिन आजाद करता है। अल्लाह ताला पूरे साल में सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद अरफा वाले दिन करता है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है, और आगे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के फख्र करता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है कि ये जो लोग आए हैं, ये जो इतनी दूर से, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई हिंदुस्तान से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई बरतानिया से आ रहा है, इतने दूर से इतना लंबा सफर करके, इतना खर्चा करके अल्लाह ताला फरिश्तों से फख्र करके पूछता है ये किस लिए आ रहे हैं? और फिर क्या जवाब है इसका? ये अल्लाह ताला के लिए आ रहे हैं, ये अल्लाह की रहमत के लिए आ रहे हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने आ रहे हैं, और अल्लाह का जो घर है उसकी ज़ियारत करने इतनी दूर से इतना खर्चा करके आ रहे हैं। और किस दिन आ रहे हैं? यौम अरफा के दिन आ रहे हैं। तो इस दिन की क्या फजीलत होगी? और ये दिन, इस दिन अल्लाह ताला इंसान के ऊपर इतनी रहमत नाज़िल फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है अरफा के दिन, पूरे साल में शैतान इतना जलील, इतना रुस्वा और इतना गुस्से में नजर नहीं आता जितना वो अरफा के दिन नजर आता है। क्यों? वो देखता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के ऊपर इतनी रहमत नाजिल कर रहा है। इब्लीस जो है वो रो रहा होता है देखकर, वो जलील हो रहा होता है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह ताला को एक सजदा करने से इनकार कर दिया, और अब अल्लाह ताला अपने आदम के बेटों पर इतनी रहमत नाजिल कर रहा है, इतने उनके गुनाह माफ कर रहा है। वो ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रुइया शैतानु यौमन हुवा असगर वला अदहर वला अहकर। इतना जलील, इतना रुस्वा और इतना गुस्से में और इतना कमजोर नजर नहीं आता पूरे साल जितना वो अरफा के दिन नजर आता है। तो मेरे भाइयों, अरफा के दिन, ये आप जान चुके हैं कि अरफा का दिन पूरे साल का सबसे अजीम तरीन दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते का सबसे अजीम दिन जुमे का दिन है, इसी तरह पूरे साल का दिन, सबसे अजीम दिन जो है वो यौम अरफा का दिन है। यहाँ तक कि अल्लामा इब्न उसैमीन, उन्होंने पूछा लोगों से, आपका क्या ख्याल है कि रमजान की आखिरी 10 रातें ज्यादा फजीलत वाली हैं या जुल्हज्जा के पहले 10 दिन ज्यादा फजीलत वाले हैं? अब हमारे जहन में तो ये बात बैठी है कि रमजान की जो आखिरी 10 रातें हैं वो ज्यादा फजीलत वाली हैं, और ये बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नहीं, जुल्हज्जा के पहले 10 दिन रमजान की आखिरी 10 रातों से ज्यादा फजीलत वाले हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इन रातों की और इन दिनों की कुरान में कसम खाई है। उसके बाद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस बयान की। उसमें अल्लाह ताला जो है फरमाता है, अल्लाह ताला अर्श पर बैठकर फरिश्तों से कहता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से बात करता है और एक बादशाह के तौर पर फख्र करता है। उनसे कहता है कि ये जो लोग हैं, ये जो इतनी दूर से आए हैं, तुम इनको देखो, उन्ज़ुरू इला इबादी, मेरे इन बंदों की तरफ देखो, ये जो अरफात के दिन आए हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है मेरे इन बंदों की तरफ देखो, जाऊनी शुग़्फ़न गुबरा, जाऊनी शुग़्फ़न गुबरा, ये इतनी दूर से मेरे पास आए हैं, इनके कपड़े मैले हुए हैं, ये अरफात में जा रहे हैं, मिना में जा रहे हैं, मुज़दलिफ़ा में जा रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, सुबह इबादत कर रहे हैं, रात को इबादत कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ताला फख्र से पूछता है फरिश्तों से जवाब सुनने के लिए कि मेरे बंदों की तरफ देखो, ये इतना क्यों कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला अरफात के लोगों के बारे में फरमाता है कि ये इतना क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी रहमत मांगने आए हैं। मेरे भाइयों, अब आप ये लोग ये जान लें कि अरफात का दिन कौन सा दिन है। अरफात का दिन जुल्हज्जा की 9वीं तारीख को है, और 9वीं तारीख यानी कि कल, आज 8 तारीख है जुल्हज्जा की और कल 9वीं तारीख है, और कल ही वो अजीम दिन है कि जिसके बारे में इतनी हदीसें और इतनी आयतें आई हैं, और कुरान में अल्लाह ताला ने अरफात के दिन की कसम भी खाई है, खास अरफात के दिन की। अल्लाह ताला ने फरमाया व शाहिदिन व मशहूद, जिसके बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि ये अरफात का दिन है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। अब ये इतना अजीम दिन है, अब आप सोचें कि ये दिन इतना करीब आ गया है कि कल ही ये दिन आ रहा है। इतनी हदीसें, इतनी आयतें जिस दिन के बारे में, वो कल दिन हमारे पास मेहमान के तौर पर आ रहा है। और ये दिन की फजीलत यहाँ पर खत्म नहीं होती।
अल्लाह ताला ने इस दिन की दुआ के बारे में फरमाया, अद्दुआउ दुआउ यौमिल अरफा, खैरुद्दुआ दुआउ यौमिल अरफा, सबसे बेहतरीन जो दुआ है, सबसे अफजल जो दुआ है और जो दुआ जिसके कबूल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वो कौन सी दुआ है? वो यौमुल अरफा की दुआ है। यानी कि हमारे पास वो दिन आ रहा है कि जिस दिन हम अल्लाह से जो भी दुआ करें वो दुआ कबूल होगी। इंसान को कितनी परेशानियां हैं, इंसान को कितनी दुआएं मांगनी है, और अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला वो इंसान की दुआ को कबूल करने के बहाने ढूंढता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर इंसान नबी तुझसे पूछे कि अल्लाह किधर है, तो उसको कहते हैं अल्लाह तो तेरे बहुत करीब है। और इतना करीब होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौमुल अरफा के दिन सबसे बेहतरीन दुआ यौमुल अरफा के दिन की दुआ है, और सबसे ज्यादा कबूल होने वाली दुआ यौमुल अरफा के दिन की दुआ है। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि यौमुल अरफा के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठकर इतनी लंबी दुआ की, हाथ उठाकर दुआ किए जा रहे हैं, और ये दुआ जो है कबूलियत का वक्त असर से लेकर मगरिब तक और बढ़ता जाता है। तो कल का दिन जो कि कल हफ्ते का दिन है, हफ्ते के दिन आप असर के बाद से लेकर मगरिब के वक्त पूरे साल में सबसे ज्यादा कबूल होने वाला वक्त है। इंसान के कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितनी दुआएं उसने मांगनी है, वो वही दिन है कि जिस दिन वो अल्लाह से दुआ मांगकर अपने गुनाहों की माफी मांगकर और अपने आप को बख्शवा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अराफात के दिन की सही फजीलत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा वस्सलातु वस्सलामु अला नज़ीरिल बशीर अल हादिल मुस्तफ़ा। मेरे भाइयों, अराफात के दिन की इतनी फजीलत है, इसके बारे में इतनी आयात और इतनी हदीस हैं कि उनको इंसान एक जुमे में बयान नहीं कर सकता। अराफात के दिन की आप जानते हैं कि जो हाजी गए हैं, आपने अभी अहादीस सुनी कि जो हाजी अराफात में वहां पर हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ भी कबूल फरमाता है, अल्लाह उन पर रहमत भी करता है, अल्लाह फरिश्तों के फख्र भी करता है कि ये मेरे बंदे हैं। तो अब इंसान सोचता है कि वो तो हज पे गए हुए हैं, हम जो यहाँ पे बैठे हैं, मदीना में बैठे हैं, अब हम क्या करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग पीछे रह गए उनको भी सवाब से नहीं छोड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियामु यौमि अरफा, सियामु यौमि अरफा इन्नी अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनता अल्लती क़ब्लहु वस्सनता अल्लती बअदहु। सुभान अल्लाह, इतना अजीम अजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आरफा का जो रोजा है, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूं कि जो शख्स यौम आरफा का, जो शख्स हज में नहीं जा सका, जो शख्स मदीना में है, जो शख्स पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, जहां भी है, जो शख्स यौम आरफा का रोजा रखे, एक दिन का रोजा, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह उसके पिछले साल की और उसके अगले साल के सारे गुनाह माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी अजीम हदीस है। सिर्फ एक दिन का रोजा, सुबह फजर से शुरू होगा, मगरिब में खत्म होगा, रोजा रखा हुआ आपने, आपको दुआ करने का मौका मिल रहा है, और सिर्फ 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे के रोजे में आपके पिछले साल के गुनाह और अगले साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, ये जो लोग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, उनको बता दें कि एक दिन का रोजा है, 9 ज़िलहज्जा का रोजा है, जिसको यौम अरफा का रोजा कहते हैं। तो जो शख्स इस दिन का रोजा रख ले, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक अजीम अजर रखा है। ये तो सिर्फ गुनाह के माफ होने का अजर है, इसके अलावा दुआ के कबूल होने का जो अजर है, जो असर से लेकर मगरिब तक ज्यादा कबूल तरीन वक्त है, उसकी अफजलियत अलग है।
तो मेरे भाइयों, कल हफ्ते के दिन, ये बात नोट कर ले, ज़हन में रख ले, कल हफ्ते के दिन यौम आरफा का रोज़ा है, जिस दिन हाजी आरफा में जाएंगे, जो कि कल आरफा का दिन है। फजर से शुरू होगा, मगरिब में ख़त्म हो जाएगा। कबूलियत का वक्त है, कबूलियत का दिन है, कल का दिन यौम आरफा का दिन है। इस दिन रोज़ा रखना जितनी पूरी कोशिश करें, आप खुद रोज़ा रखें, दोस्त रोज़ा रखें, रिश्तेदार रोज़ा रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कल के रोज़े की तो रखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना कुल्लहा दिक्कहा व जिल्लहा सिर्रहा व अलानियतहा। अल्लाह, हमने जितने भी गुनाह किए हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, ये जितने भी लोग बैठे हैं इन सब के गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह, इन लोगों में से जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, जितने भी लोग बैठे हैं इन सब के वो दुख, वो परेशानी, वो बीमारी, हर किस्म की बीमारी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह, जो फौत हो चुके हैं हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे वालिदैन में से, हमारे करीबी रिश्तेदारों में से, हमारे दोस्तों में से, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे भाइयों, ये एक बात जहन में रख लें कि यौम आरफा का जो दिन है वो ज़ुल्हिज्जा का दिन है, और ज़ुल्हिज्जा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है ये हराम महीना है। इस दिन जंग करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। तो ये जहन में रख लें कि जिस दिन जंग करना, जिस महीने में जंग करना हराम है, उस महीने में लड़ाई करना भी हराम है। आप किसी से हसद रख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये सब हराम है ज़ुल्हिज्जा के महीने में। तो कोशिश कीजिए कि ना लड़ाई करें, ना किसी से हसद रखें, ना किसी से बुग़्ज़ रखें। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, एक दूसरे से हसद दूर कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।